नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपको उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रीजनिंग के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं। रीजनिंग में जो टॉपिक मैंने आज यहां पे सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में लगभग सारी वैरायटी के प्रश्नों को मैं कवर करूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला के चैप्टर में समस्या यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रश्न होते हैं उनका मीनिंग समझ में नहीं आता है। प्रश्न आखिरकार पूछना क्या चाहता है। तो आज के इस वीडियो में आपको समझ में आएगा प्रश्नों को पढ़ने का, समझने का तरीका, उनको किस प्रकार से हल करना है, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए। दो तीन तरीके आपको बताऊंगा। कहां पे समय कम लगेगा, कहां पे ज्यादा लगेगा, इन सारी बातों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीजीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको अंग्रेजी वर्णमाला से प्रश्न मिलेगा ही। तो आज के इस वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के बहुत सारे प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, पहले इन पर कुछ बातें करेंगे, उसके बाद आएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों पर। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे यहां अंडर ग्रेजुएशन बैच ये आरंभ होने वाला है। 10 मई 2023 से ये बैच आरंभ होगा। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर कोई बच्चा सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। हमारे यहां अंडर ग्रेजुएशन बैच ये आरंभ हो रहा है सीजीपीएससी के लिए 10 मई 2023 से। समय है 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे से 8 बजे तक। तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप सही समय पर अच्छे पद, बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएशन के बाद आप समय देंगे उसको आप पहले ही मैनेज कर पाएंगे। तो सही समय पर अगर आपको अच्छे पद पर, बड़े पद पर चयनित होना है तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। 10 मई 2023 से कक्षाएं आरंभ होंगी। कोर्स की अवधि 2.5 वर्ष की होगी, मतलब 2.5 ईयर्स की। 3 स्तर पर रणनीतिक तैयारी आपको कराई जाएगी। इस बैच के संबंध में एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें ये 3 स्तर पर तैयारी किस प्रकार से होगी इस पर बातचीत की जाएगी। आपको समझाया जाएगा कि 3 स्तर पर किस प्रकार से हम आपको तैयारी कराएंगे। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चूंकि क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जब तक आपका ये कोर्स चलेगा आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आप क्लासेस किसी भी मोड पर ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑफलाइन क्लासेस सिटी प्लाजा ब्रांच में चलेंगी, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच के संदर्भ में एक वीडियो जिसमें संपूर्ण जानकारी रहेगी बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। इसके अलावा एसएससी और रेलवे के लिए भी बहुत जल्द हमारे यहाँ बैचेस आरंभ होने वाले हैं। एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम्स एसएससी के होते हैं, जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए बहुत ही जल्द हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस आरंभ होने वाली हैं। तो बैचेस बहुत जल्द हमारे यहाँ एसएससी और रेलवे के आरंभ होंगे। आपको जानकारी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम पहले ही YouTube चैनल पर आकर आपको बता देंगे। इसके अलावा हमारे और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहां पे भी आपको जानकारी दे दी जाएगी कि बैचेस आरंभ होने वाले हैं। तो बहुत जल्द हमारी कोशिश है कि एसएससी और रेलवे के बैचेस हमारे यहाँ प्रारंभ किए जाएं। तो बहुत ही जल्द एसएससी और रेलवे की क्लासेस भी उड़ान में संचालित होंगी। तो इससे संबंधित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नए बैच का जो डेट होगा वो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्नों को कैसे डील करना है। देखिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? शब्द इंग्लिश में
अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब बोल क्या रहा है, प्रश्न का मीनिंग को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर बोला क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो प्रश्न में बोल क्या रहा है कि भाई ऐसे कितने जोड़े हैं, अक्षरों के जोड़े का मतलब पेयर। तो अक्षरों का पेयर अगर मैं बोल रहा हूं मतलब एक पेयर में कितना अक्षर होगा, 2 अक्षर होगा। पेयर का मतलब जोड़ा जिसमें 2 अक्षर होंगे। अब इन दोनों अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब शब्द जो लिखा है इंग्लिश, इसमें 2-2 अक्षरों के जोड़े आपको बनाने हैं और इन 2 अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब इन दोनों अक्षरों के बीच का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो ऐसे कितने पेयर आप इंग्लिश वर्ड में निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है। अब ई और जी की अगर मैं बात करूं तो ई और जी की अगर मैं बात करता हूं तो ई और जी में अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं तो ई और जी के बीच कितना अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 1। यहां पे भी कितना अक्षर है, 1। कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी का जो डिस्टेंस है यहां पे भी ई और जी का वही डिस्टेंस है। तो एक पेयर यहां पे मैं ई और जी का लिख सकता हूं। समझ आ रहा है। ऐसे पेयर ढूंढने हैं, तो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे पेयर आपको इंग्लिश वर्ड में ढूंढने हैं। अब ऐसे रैंडम ढूंढोगे कि देख के मिल जाए ऐसे कितने पेयर हैं, तो कोई ना कोई पेयर आपका छूट जाएगा। तो आपको एक अप्रोच फॉलो करना है जिसके तहत कोई भी पेयर आपका ना छूटे। तो अप्रोच क्या होगा बताऊंगा अभी। 2 तरीके बताऊंगा, थोड़ा समय का फर्क पड़ेगा। एक अप्रोच में थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, एक में थोड़ा समय कम लगेगा, लेकिन दोनों ही अप्रोच बहुत आसान है। चलिए वो अप्रोच क्या है उस पर बात करते हैं। तो शब्द क्या है, इंग्लिश। ध्यान देंगे, बहुत आसान अप्रोच है। शब्द क्या है, इंग्लिश। अप्रोच क्या है समझिए, आप एक एक अक्षर को पकड़ो और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते जाओ। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं ई को पकड़ा, अब ई के बाद अंग्रेजी वर्णमाला को एज इट इज पढ़ दो। तो ई के बाद क्या होता है, एफ जी एच आई जे के। तो कौन कौन अपने प्लेस पे मिला, तो जी अपने प्लेस पे मिला और आई अपने प्लेस पे मिला, मतलब ई और जी का पेयर बन गया, ई और आई का पेयर बन गया। समझ आ रहा है। बहुत आसान तरीका है, एक एक अक्षर को पकड़ो और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ो। तो ई को पकड़ा, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दिया। ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के। तो जी अपने पोजीशन पे है और आई अपने पोजीशन पे है, तो ई और जी का पेयर बन जाएगा, ई और आई का पेयर बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एन को पकड़ूंगा। एन के बाद अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दिया, ओ पी क्यू आर एस, कुछ नहीं मिला। जी को पकड़ा, एच आई जे के, क्या मिला अपने पोजीशन पे, आई मिला, तो जी और आई का एक पेयर बन गया। एल को पकड़ा, एल के बाद क्या आएगा, एम एन ओ, कुछ नहीं मिला। आई को पकड़ा, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद क्या आएगा, जे के, कुछ नहीं मिला। एस को पकड़ा, एस के बाद क्या आएगा, टी, कुछ नहीं मिला। अब प्रश्न में अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको अग्र और पश्च मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चेक करना है। अगर प्रश्न में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चेक करना है। तो अग्र दिशा में आपने चेक किया, कैसे चेक किया वापस से बता रहा हूं। एक एक अक्षर को पकड़ो, ई को पकड़ो, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ो, एफ जी एच आई जे के। तो ई के साथ जी का और ई के साथ आई का पेयर बना। एन को पकड़ा, ओ पी क्यू आर एस, कुछ नहीं मिला। जी को पकड़ा, एच आई जे के, तो ई के साथ आई के बाद जी के साथ आई का पेयर बना है। एल को पकड़ा, एल के बाद एम एन ओ, आई को पकड़ा, जे के, एस को पकड़ा, टी, कुछ नहीं मिला। अब वापस आओ, वापस आएंगे, एच को पकड़िए, एच के बाद आई जे के एल एम एन, कुछ नहीं मिला। एस को पकड़ा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ नहीं मिला। आई को पकड़ा, जे के एल एम, कुछ नहीं मिला। एल को पकड़ा, एम एन ओ, तो एल के साथ एन का पेयर बन रहा है।
जी को पकड़ा एच आई, एन को पकड़ा ओ, कुछ नहीं मिला। टोटल कितने पेयर मिले? 4। 20-30 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। 4 पेयर यहां पे मिल रहा है, कोई भी पेयर यहां पे छूटेगा नहीं। ऑप्शन बहुत क्लोज होता है, एक भी पेयर छूटता तो आप आंसर 3 लगाते, जबकि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है? 4 है। एक एक अक्षर को पकड़ो, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दो। वापस आते समय क्या किया मैंने? एच को पकड़ा IJKLMN, एस को पकड़ा TUVWX, आई को पकड़ा JKLM, एल को पकड़ा MNO, तो एल और एन का पेयर बना है। जी को पकड़ा HI, एन को पकड़ा O, तो टोटल कितना पेयर बना? 4 EG EI GI LN, ये 4 पेयर बना। एक बात ये भी समझेंगे, मान लो Z आ गया यहां पे, मतलब मान लो यहां कहीं पे X होता, यहां पे एग्जांपल के लिए A है, यहां पे D है, यहां पे C है, यहां पे B मान लो, तो X के बाद Y, जब मान लो आप पश्च दिशा में चल रहे हो तो X के बाद क्या आया? Y, Y के बाद Z, Z के बाद खत्म। अब ऐसा मत करना कि Z के बाद ये A और ये B, तो X और B का पेयर बन गया, ये पेयर को काउंट नहीं करना है। समझ आ रहा है? मान लो इधर पे L है, M है, जब आप पश्च दिशा में चल रहे हो, X को पकड़ा मैं, तो X के बाद Y, Z, Z के बाद खत्म, A B C D, ऐसा काउंट मत करना। मैं एग्जांपल समझा रहा हूं जिससे गलतियां ना हो आपकी। तो X के बाद Y Z खत्म, बस, उसके बाद A B C D मत करना। मतलब आप X और B का यहां पेयर मत बना देना कि सर X के बाद Y Z A B, तो B सही पोजीशन पे है तो X और B का पेयर बनेगा। Z में खत्म मतलब खत्म, आगे बढ़ना ही नहीं है आपको। यहां पे वो समस्या पैदा नहीं हो रही थी। E को पकड़ा FGHIJK, तो EGEI, N को पकड़ा OPQRS, G को पकड़ा HIJK, तो G और I का, L के बाद MNO, I के बाद JK, S के बाद T, अब H के बाद उल्टा चढ़ो, उल्टा चलना है, तो IJKLMN, S को पकड़ा TUVWX, I को पकड़ा JKLM, L को पकड़ा MNO, तो L और N का, G को पकड़ा HI, N को पकड़ा O, टोटल 4 पेयर, कोई भी पेयर छूटेगा नहीं। 20 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? नंबरिंग करना। दूसरा तरीका है नंबरिंग करके बनाना। नंबरिंग करके बनाने में समय थोड़ा बचेगा, लेकिन नंबर्स आपको याद होने चाहिए। मतलब प्लेस वैल्यू, ई का प्लेस वैल्यू 5, एन का 14, जी का 7, एल का 12, आई का 9, एस का 19, एच का 8। ये आपको नंबर्स, मतलब जो प्लेस वैल्यू है अक्षरों का, वो पता होना चाहिए। अब क्या करना है? आपको इन वैल्यूज को पकड़ना है। 5 को पकड़ा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5 के साथ 7, 5 के साथ 9, टोटल 2 मिल चुका है मेरे को। कौन कौन सा ये पूछता नहीं है, तो आप टोटल लिख लो कितना मिल चुका? 2। अब 14 को पकड़ा, 15, 16, 17, 18, 19, कुछ नहीं मिला। 7 को पकड़ा, 8, 9, 10, 11, तो 7 के साथ 9 का, तो एक और मिल गया। 12 को पकड़ा, 13, 14, 15, 9 को पकड़ा, 10, 11, 19 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 19 के आगे उससे छोटा है, तो 19 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। वापस आइए, 8 को पकड़ा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब उससे छोटे हैं। 9 को पकड़ा, 10, 11, 12, 13, 12 को पकड़ा, 13, 14, मतलब 12 और 14 का एक पेयर बन रहा है, मतलब एक और बढ़ गया। 7 को पकड़ा, 8 और 9, 14 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 14 से छोटा है। तो टोटल कितना पेयर बना? 4। समझ आ रहा है? यहां पे आप 2-3 सेकेंड का फर्क मार सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, या तो एक एक अक्षर को पकड़ो, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ो। अब अक्षर को पकड़ने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई के बाद क्या आता है, तो आप सोचेंगे कि आई के बाद ABCDEFGHI आता है सर। लेकिन मैं बोला बताओ 9 के बाद क्या आता है, तो 10 आता है, तुरंत बताएंगे आप। O के बाद क्या आता है, तो सोचेंगे MNOP आता है सर। लेकिन मैं बोला 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है। तो ये समय यहां पे बचा लेंगे। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5, 7, 5, 9, 2 पेयर बन गया। 14 को पकड़ा, 15, 16, 17, 18, 19, 7 को पकड़ा, 8, 9, 10, 11, तो 7 और 9 का मतलब एक पेयर और बन गया। 12 को पकड़ा, 13, 14, 15, 9 को पकड़ा, 10, 11, 19 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे छोटा है।
अब वापस आऊंगा तो 8 को पकड़ा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 को पकड़ने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि सब उससे छोटे हैं। 9 को पकड़ा, 10, 11, 12, 13, 12 को पकड़ा, 13, 14, 15, तो 12 के साथ 14 एक और पेयर बन गया। 7 को पकड़ा, 8, 9, 14 को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो टोटल कितना पेयर बना? 4। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को डील कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच हैं। तो वही प्रश्न है, देखो दोनों तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके से प्रश्न को बता रहा हूं, आसानी से डील कर सकते हैं। सिक्योरिटी देखिए, एस के बाद एस को पकड़ लो, TUVWXYZ, कुछ नहीं आया। एस के बाद TUVWXYZ, ई को पकड़ा, FGHIJK, तो ई के साथ आई का पेयर बन गया। सी को पकड़ा, DEFGH, यू को पकड़ा, VWXY, तो यू के साथ वाई का पेयर बन रहा है। यू को पकड़ूंगा तो क्या आएगा? यू के बाद क्या आता है? VWXY, तो यू और वाई का बन गया। आर को पकड़ा, आर के बाद STU, तो आर के साथ टी का बन गया। आई को पकड़ा, JK, टी को पकड़ा, टी के बाद क्या आता है? यू, नहीं बना। वापस आ जाओ, वापस आएंगे तो वाई को पकड़ा, वाई के बाद क्या आएगा? जेड, तो वाई के बाद अगर जेड आएगा तो जेड में खत्म, ऐसा नहीं कि जेड के बाद आगे बढ़ना है, वाई के बाद जेड में खत्म। अब ऐसा मत करना कि ABCDE, तो वाई, समझ आ रहा है? वाई के साथ ई का पेयर को आप काउंट मत कर लेना। वाई के बाद जेड, ABCDE, ऐसा नहीं काउंट करना। वाई के बाद जेड मतलब जेड पे खत्म। टी को पकड़ा, UVWXYZ, आई को पकड़ा, JKLMN, आर को पकड़ा, STUV, यू को पकड़ा, VWX, सी को पकड़ा, DE, ई को पकड़ा, F, 3 ही पेयर बनेगा। तो आंसर लगा दीजिए कितना? 3। तो बहुत आसान है, एक एक अक्षर को पकड़ो और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दो। नंबरिंग करके बनाएंगे तो भी बनेगा। एस का नंबर 19, ई का 5, सी का 3, यू का 21, आर का 18, आई का 9, टी का 20, वाई का 25। अब देखो 19 को पकड़ा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कुछ नहीं मिला। 5 को पकड़ा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक पेयर बन चुका है। 3 को पकड़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 21 को पकड़ा, 22, 23, 24, 25, एक और पेयर बन चुका है। 18 को पकड़ा, 19, 20, 21, एक और पेयर बन चुका है आर और टी का। 9 को पकड़ा, 10, 11, 20 को पकड़ा, 21 नहीं बना। वापस आ जाओ। 25 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है वापस आने में क्योंकि सब उससे छोटे हैं। 20 को पकड़ा, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं मिला। 9 को पकड़ा, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 18 को पकड़ा, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। 21 को पकड़ा, 22, 23, 24 नहीं मिला। 3 को पकड़ा, 4, 5 नहीं मिला। 5 को पकड़ा, 6 नहीं मिला। टोटल 3 पेयर। तो ऐसे प्रश्न आसानी से डील कर पाएंगे आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों का वर्ण क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अब प्रश्न का मीनिंग को समझने में दिक्कत हो रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है? शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों का वर्ण क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर, कहने का मतलब इसके जो अक्षर हैं इनको वर्ण क्रमानुसार, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है उसी क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना है। तो प्रोडक्ट के जो अक्षर हैं, ध्यान देंगे यहां पे, प्रोडक्ट के जो अक्षर हैं इन्हीं अक्षरों को क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और दूसरे अक्षर यहां शामिल नहीं होंगे। इन्हीं अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर मैं बात करूं इन अक्षरों में सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो PRODUCT में सबसे पहले कौन आएगा? सी आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में इन अक्षरों में सबसे पहले कौन आएगा? सी। तो प्रोडक्ट के अक्षरों को बोल रहा है, तो प्रोडक्ट के अक्षरों का ही बात करूंगा मैं। तो इन अक्षरों में सबसे पहले कौन आएगा? सी। उसके बाद कौन आएगा? डी। डी के बाद कौन आएगा? देख लीजिए, डी के बाद कौन आएगा? देखिए, ओ आएगा,
ओ के बाद कौन आएगा, पी आएगा, पी के बाद कौन आएगा, आर आएगा, आर के बाद कौन आएगा, टी, टी के बाद कौन आएगा, यू। तो प्रोडक्ट के अक्षरों को मैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमा दिया। अब कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, तो P के जगह पे C, R के जगह पे D, लेकिन O के जगह पे O ही है, D के जगह पे P, U के जगह पे R, C के जगह पे T, T के जगह पे U। तो एक अक्षर का स्थान क्या है, अपरिवर्तित, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक। अब देखो इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है, नंबरिंग करके। नंबरिंग करने में आसान क्यों हो जाएगा, देखिए P का नंबर क्या हो जाएगा 16, R का 18, O का 15, D का 4, U का 21, C का 3, T का 20। अब नंबरिंग में बहुत आसान है, पहले 3, फिर 4, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 21। तो 15 का स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। नंबरिंग में जमाना आसान होता है, बीच से अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन आप नंबर्स को बीच में पढ़ सकते हैं। 15 के बाद 16 आएगा कंफर्म है, लेकिन आपको अगर मैं बोलूं कि ओ के बाद क्या आएगा तो सोचना पड़ेगा, जी के बाद क्या आएगा सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं बोला 7 के बाद क्या आएगा तो आसानी से बता देंगे आप। अगर आपको इसी तरीके से करना है तो क्या करना, इसका भी एक तरीका है। अगर आपको बिना नंबरिंग किए ही प्रश्न को कम समय में बनाना है तो आप क्या करना, अपने मन में अंग्रेजी वर्णमाला को ए से पढ़ना स्टार्ट करना। ए है क्या, नहीं, ऐसा सोचना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ये देखो जमा दिया, क्योंकि शुरू से पढ़ते हैं तो फ्लो बनता है, बीच से पढ़ते हैं तो फ्लो नहीं बनता है। तो आपने प्रोडक्ट के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमा दिया, आपने शुरू से पढ़ा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, जमा दिया। अब देख लो कितने का स्थान अपरिवर्तित है, एक का। तो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, दो दो तीन तीन तरीके आपको बता रहा हूं, जिससे आप 2 4 5 सेकंड का फर्क डाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए वंडरफुल, प्रश्न वही है, शब्द चेंज कर दिया है, शब्द क्या हो गया, वंडरफुल। नंबरिंग करके बनाएंगे तो नंबरिंग करेंगे तो W का नंबर क्या होगा 23, O का 15, N का 14, D का 4, E का 5, R का 18, F का 6, U का 21 और L का 12। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर, फिर कौन सा आएगा 5 नंबर, फिर 6 नंबर, 6 के बाद देख पा रहे हैं कौन आएगा 12 आएगा, 12 के बाद कौन आएगा 14, 14 के बाद कौन आएगा 15, 15 के बाद कौन आएगा 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 23। तो आप देख पा रहे हैं 21 का स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। सबसे पहले 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर, 6 के बाद 12 नंबर, 12 के बाद 14, 15, फिर 18, फिर 21, फिर 23। 21 का स्थान क्या है, अपरिवर्तित। इसी को बिना नंबरिंग किए करेंगे तो अपने मन में अंग्रेजी वर्णमाला को ए से पढ़ना स्टार्ट करिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ये देखो, तो आप देख पा रहे हैं यू का स्थान क्या है, यहां पे अपरिवर्तित है। तो एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान यहां पे क्या है, अपरिवर्तित है। तो थोड़ा समय यहां पे आप बचा सकते हैं, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं उन तरीकों का यूज करके। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ऑर्गेनाइज शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और 8वें अक्षर से क्या बोल रहा है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश का काम पड़ता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तभी बना पाएंगे। ऑर्गेनाइज शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और 8वें, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमेशा बाएं से दाएं काउंट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये सब बाएं से दाएं काउंट करते हैं। जैसे मैं अपना नाम अगर लिखता हूं तो मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है, आर है। तो आर मेरे नाम का पहला अक्षर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बाएं से दाएं काउंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइज शब्द के पहले ये पहला हो गया, तीसरा ये हो गया तीसरा, पांचवा ये हो गया पांचवा, आठवां तो छठा, सातवां, आठवां, आठवां हो गया ई।
तो ऑर्गेनाइज शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा? अगर एक से ज्यादा शब्द बन सकता है तो उत्तर वाई दे, अगर कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है तो उत्तर एक्स दे। कहने का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा और आठवां ये जो अक्षर हैं इनसे अगर एक से ज्यादा अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल शब्द आप बना सकते हैं तो आंसर आपको क्या देना है? वाई। एक भी मीनिंगफुल शब्द अगर नहीं बनेगा तो आंसर क्या देना है? एक्स। और एक ही मीनिंगफुल शब्द बनेगा तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपको बताना है। तो देख के ही समझ आ रहा है गॉन बनेगा, यहां से गॉन बनेगा। और कुछ बनेगा क्या? अगर एक से ज्यादा बना, एक बन गया इसका मतलब ये एक्स तो उत्तर होगा नहीं, मेरा एक्स तो उत्तर होगा नहीं, या तो वाई होगा या फिर इसी का तीसरा मतलब एन हो जाएगा। तो एन तो ऑप्शन में है, वाई होगा क्या? तो देख लो इससे कोई और अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। अर्थपूर्ण का मतलब जिसका अर्थ निकले। कितने शब्द बनेंगे इन चार अक्षर से वो नहीं पूछ रहा है। अर्थपूर्ण मतलब जिसका अर्थ निकले, जैसे गौन का अर्थ होता है। तो अर्थपूर्ण शब्द और कोई बनता हुआ मेरे को दिखाई यहां पे नहीं दे रहा है। गॉन एक ही वर्ड यहां पे बनेगा। इस वर्ड का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या होगा? एन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश का काम पड़ता है। आपको अर्थपूर्ण शब्द देखना पड़ेगा कि अर्थपूर्ण शब्द कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे एक और प्रश्न है, यदि शब्द ओवन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, साथ ही प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को एक ही बार प्रयुक्त करते हुए नए अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले बोल क्या रहा है कि जो ओवन लिखा हुआ है इसमें स्वर को, स्वर ये दो हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें ये दो स्वर हैं। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से, तो स्वर ओ है तो ओ के पहले क्या आता है? एन आता है। तो ओ को बदल दूंगा किससे? एन से। ई के पहले क्या आता है? डी। तो ई को बदल दिया डी से। और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, तो वी के बाद क्या आता है? वी के बाद आता है डब्ल्यू और एन के बाद क्या आता है? ओ। तो ये अक्षर आपको मिल गए एन डब्ल्यू डी ओ, ये अक्षर मिल गए आपको। तो जो स्वर थे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया और जो व्यंजन थे उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया। तो आपको जो अक्षर मिले वो क्या मिले? एन डब्ल्यू डी ओ। अब इन अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो एक तो मेरे को दिखाई दे रहा है क्या? डाउन। एक तो मेरे को दिखाई दे रहा है डाउन, DOWN, इसका अर्थ निकलता है। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा, एक ही नजर आ रहा है मेरे को। तो यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है, आपको समझ में आना चाहिए मीनिंग निकले ऐसे शब्द। अब आपको पता ही नहीं है कि डाउन का कुछ मीनिंग होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे प्रश्नों को करने में दिक्कत होगी। आप सब इंस्पेक्टर का सिलेबस देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके सिलेबस में दिख जाएंगे आपको। तो यहां पे फिलहाल एक ही दिख रहा है मेरे को, आंसर क्या लगा दिया? एक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा? तो आसान सा प्रश्न है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लीजिए। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब ऐसा, लेकिन ऐसे लिखने में तो समस्या हो रही है सर, ऐसे लिखने में तो समस्या हो रही है। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत ये हो रही है कि जेड के पहले क्या आता है सोचना पड़ रहा है हमको। तो आप ऐसा लिख दो ना यार, क्या समस्या है? इधर से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसा लिख दो, क्या समस्या है? विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। प्रत्येक दूसरे को हटाने का मतलब ये देखिए, प्रत्येक दूसरे को मैं हटा दे रहा हूं, ये देख पा रहे हैं आप?
प्रत्येक दूसरे अक्षर को मैं इससे हटा दिया, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया तो बचा क्या, जेड एक्स वी टी आर पी एन एल जे एच एफ डी बी। अब इनके ठीक बीच में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। एन के इधर पे कितने हैं देख सकते हैं 6, और एन के इधर पे कितने हैं 6, तो बीच में कौन आएगा, एन आएगा। तो ये तो आसान प्रश्न है, आसानी से डील कर लोगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, विपरीत क्रम में ऐसा लिखने में समस्या आ रहा था, इधर से ए बी सी डी ऐसा स्टार्ट किया जेड तक, हर दूसरे अक्षर को इससे हटा दिया जाए। ये हर दूसरा अक्षर को मैं हटा रहा हूं, तो जो बचे अक्षर हैं उनमें एकदम बीच में कौन आएगा, एन आएगा। एन के इधर पे 6 और उधर पे कितने हैं 6, 26 में से 13 हट गए तो बचे कितने हैं 13। देखिए कुछ प्रश्न और हैं, अच्छे प्रश्न हैं, देखते हैं उन प्रश्नों को किस प्रकार से डील करना है। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, नियम। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक अक्षरों की श्रृंखला दी जाती है तथा उसमें कई अक्षर हटा दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में ज्ञात कीजिए कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक अक्षरों की श्रृंखला दी जाती है तथा उसमें कई अक्षर हटा दिए जाते हैं। तो जो कुछ प्रश्न अभी आने वाले हैं, 2-3 प्रश्न, उसमें आपको बताना है कि कौन सी अक्षर श्रृंखला, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है, ये कौन सा ऑप्शन जो है वो दिए गए नियम का पालन करता है। तो प्रश्न पहला क्या बोल रहा है इसमें देखिए, समीपवर्ती अक्षर, समीपवर्ती का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट लेटर्स। समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है। समीपवर्ती अक्षर और प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है। तो इस नियम का, ये देखिए ये नियम है, नियम क्या बोल रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः एक अक्षरों की श्रृंखला दी जाती है तथा उसमें कई अक्षर हटा दिए जाते हैं। तो वो नियम के अंतर्गत आपको लाइन क्या बोला है, समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है। अब ये वाले नियम का कौन से अक्षर श्रृंखला में फॉलो हो रहा है, समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है। समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है। तो ऑप्शन पहला उठाते हैं। ऑप्शन पहला क्या है, MPSVYBE। नंबरिंग करेंगे तो आसानी से आपको आंसर मिलेगा। M का नंबर क्या होगा 13, P का क्या होगा 16, S का क्या होगा 19, V का क्या होगा 22, Y का 25, B का क्या होगा 2, E का क्या होगा 5। अब समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है। कहने का मतलब ये देखो, प्रथम और उसका समीपवर्ती, ये प्रथम और ये उसका समीपवर्ती, क्या इन 2 अक्षरों के मध्य 2 अक्षरों को हटाया गया है, तो बिल्कुल 13 और 16 के मध्य 14 और 15 हट गया है। 16 और 19 के मध्य 17 और 18 हट गया है। 19 और 22 के मध्य 20 और 21 हट गया है। 21 सोच पा रहे हैं ना, 22 और 25 के मध्य 23 और 24 हट गया है। 25 और 2 के मध्य 26 और 1 हट गया है। 2 और 5 के मध्य 3 और 4 हट गया है। ऑप्शन ए में ही मेरे को आंसर मिल गया है। समझ आ रही है बात। समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में, कहने का मतलब ये हुआ, ये प्रथम अक्षर, ये समीपवर्ती उसका, तो इन दोनों में आप देखेंगे तो 13 नंबर 16 नंबर, तो बीच में 14 और 15, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में N और O, इन दोनों को हटाया है। इन दोनों के मध्य में Q और R को हटाया है। इन दोनों के मध्य में T और U को हटाया है। इन दोनों के मध्य में V के बाद क्या आएगा W और X, इन दोनों को हटाया है। इन दोनों के मध्य में Z और A को हटाया है। इन दोनों के मध्य में C और D को हटाया है। तो यही ऑप्शन में इस नियम का फॉलो हो रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करके देखना, नहीं हो रहा होगा। जैसे दूसरा वाला ऑप्शन उठाया QSVYZCF, तो Q का नंबर क्या होता है, Q का नंबर हो जाएगा 17, O का 15, P का 16, Q का 17, S का क्या होगा 19, V का क्या होगा 22, Y का क्या होगा 25, Z का क्या होगा 26, C का क्या होगा 3, F का क्या होगा 6। तो आप देख पा रहे 17 के बाद 1 हटाया है 18, 19 के बाद 2 हटाया है, 22 के बाद 2 हटाया है, 25 के बाद कुछ नहीं हटाया, 26 के बाद 2 हटाया, 3 के बाद 2 हटाया,
तो वो नियम फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पे प्रत्येक में 2 हटाया, 2 हटाया, 2 हटाया, 2 हटाया, 2 हटाया, 2 हटाया, लेकिन यहां पे 17 के बाद एक ही हटाया है, 18, 19 आ गया। 19 के बाद 20 और 21 हटाया, 22 के बाद 23 और 24 हटाया, 25 के बाद कुछ नहीं हटाया, 26 के बाद 1 और 2 हटाया, 3 के बाद 4 और 5 हटाया। लेकिन यहां बोला क्या है, समीपवर्ती अक्षर और प्रथम अक्षर में दो दो अक्षरों को हटाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट बैठ रहा है। नंबरिंग करने का यही फायदा होता है। इसीलिए मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो आप सभी को बोलता भी हूं कि नंबरिंग तो एकदम याद कर लो। जैसे तीसरा ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूं, आपका ऑप्शन ए मिल चुका था, आप आगे बढ़ जाते, आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल समझाना चाहता हूं प्रश्न का मीनिंग। एस का नंबर क्या होगा 19, बी का क्या होगा 22, जेड का क्या होगा 26, सी का 3, जी का क्या होगा 7, जे का क्या होगा 10, एन का क्या होगा 14। तो 19 के बाद 20 और 21 को छोड़ा 22, ठीक है। 22 के बाद 23, 24, 25, 3 को छोड़ दिया, यहीं पे काम खत्म हो गया। 26 के बाद 1 और 2 को छोड़ा 3, 3 के बाद 4, 5, 6 को छोड़ा, काम खत्म हो गया आपका। 7 के बाद 8 और 9 को छोड़ा, 10 के बाद 11, 12, 13 को छोड़ दिया। दो दो अक्षरों को छोड़ा गया है, ऐसा बोला गया है, 2 अक्षरों को हटाया गया है। तो समीपवर्ती और उसका समीपवर्ती, कहने का मतलब प्रथम और उसका समीपवर्ती, इसका समीपवर्ती, इसका समीपवर्ती, मतलब दो दो अक्षरों के मध्य दो दो अक्षरों को हटाया गया है। तो एम और पी के मध्य 2 अक्षर को हटाया गया है, पी और एस के मध्य, एस और वी के मध्य, वी और वाई के मध्य, वाई और बी के मध्य, बी और ई के मध्य। कोई भी ऑप्शन में ये आपको नियम नहीं मिल रहा है, तो आपको समझना है कि निर्देश ऐसा दे देगा कि एक अक्षरों की श्रृंखला दी जाती है, उसमें कई अक्षर हटा दिए जाते हैं। अब प्रश्न देगा समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है, मतलब दो दो का गैप 2 अक्षरों में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है, बी में आपने देखा नहीं मिल रहा है, सी में आपने देखा नहीं मिल रहा है। इसी में आधारित 1-2 प्रश्न और देखते हैं। देखिए देखिए ये यहां पे गलत टाइप हो गया है। उसी निर्देश का प्रश्न दूसरा है, श्रृंखला में विपरीत दिशा में गिनने पर समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या अचर है। श्रृंखला में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा क्यों बोल रहा है, क्योंकि विपरीत चल रहा है, देख सकते हैं आप। तो विपरीत दिशा में गिनने पर समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या अचर, अचर का मतलब कांस्टेंट, मतलब जो लुप्त अक्षर हैं उनकी संख्या क्या है, कांस्टेंट। जैसे ऑप्शन ए उठाता हूं, देखिए ऑप्शन ए अगर मैं उठा रहा हूं तो एस का नंबर क्या होगा 19, पी का क्या होगा 16, एम का क्या होगा 13, जे का क्या होगा, जे का 10, जी का क्या होगा 7। तो 19 और 16 के मध्य कितने लुप्त हो गए 2, 18 और 17। 16 और 13 के मध्य कितने लुप्त हो गए 15 और 14 मतलब 2। 13 और 10 के मध्य 2 लुप्त हो गए 12 और 11। 10 और 7 के मध्य 2 लुप्त हो गए 9 और 8। तो 2 अक्षरों के मध्य देख पा रहे हैं, 2 अक्षरों के मध्य जो लुप्त पद हैं उनकी संख्या क्या है, अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट है। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट बैठ जा रहा है। तो प्रश्नों को समझने में दिक्कत होती है, अब इसको पढ़ के समझने में दिक्कत होगी। अचर का मतलब क्या है, तो अचर का मतलब कांस्टेंट है। तो एस और पी के मध्य में 2 है ना, कौन कौन से, आर और क्यू। पी और एम के मध्य में 2 हैं, कौन कौन से, ओ और एन। एम और जे के मध्य में, एम और जे के मध्य में क्या क्या आ जाएगा, एल और के। जी और जे के मध्य में आई और एच। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला छोड़ो, नंबरिंग करो, सबसे आसान है यार। नंबरिंग करने में 19, 16, 13, 10, 7। 19 और 16 के मध्य में 2 ठो लुप्त हैं। 19 और 16 के मध्य में 18 और 17। 16 और 13 के मध्य में 2 ठो लुप्त हैं, 15 और 14। 13 और 10 के मध्य में 2 ठो लुप्त हैं, 12 और 11। 10 और 7 के बीच में 2 ठो लुप्त है, 9 और 8। काम खत्म। कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए आप, ये नियम फॉलो नहीं हो रहा होगा। ये देखिए एस का नंबर 19, क्यू का नंबर क्या होता है, क्यू का नंबर क्या हो जाएगा भाई, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17 हो जाएगा। ओ का 15, एल का क्या होगा 12 और जे का क्या होगा 10। तो 19 और 17 के मध्य में केवल एक ही लुप्त है 18। 17 और 15 के बीच में एक ही लुप्त है 15 और 12 के बीच में 2, 12 और 10 के बीच में 1।
आप देखेंगे कि यहां पे लुप्त पदों की संख्या अचर कांस्टेंट है क्या, नहीं है, ये तो 2 आ गया। कांस्टेंट कहां है? सब में एक एक लुप्त होता या सब में दो दो लुप्त होता? इससे पहले वाले प्रश्न में साफ बोल दिया है, ये देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न को देखेंगे तो इसमें साफ साफ बोल दिया है कि भाई 2 ही लुप्त होने चाहिए। ये देखिए, समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर में 2 अक्षरों को हटाया गया है, लेकिन यहां पे बोला है कि कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट दो हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन को आपने चेक किया 1 1 2 1, तो ये लुप्त पदों की संख्या कांस्टेंट है क्या? नहीं है, ये समझना है आपको। एक और ऑप्शन लेके अगर मैं चेक करूं SPN, ये देखिए SPN L और J, S का नंबर 19, P का क्या हो जाएगा? P का हो जाएगा 16, N का क्या हो जाएगा? 14, L का क्या हो जाएगा? 12, J का 10। तो यहाँ पे लुप्त पद कितने हैं? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है क्या? नहीं है, डी में भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो यहां पे क्या बोला है, नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला के क्रम में 3 और 4 अक्षर बारी बारी से छूट गए हैं। 3 और 4 अक्षर मतलब पहले 3 छूटा होगा, फिर 4 छूटा होगा, फिर 3 छूटा होगा, फिर 4 छूटा होगा, तो 3 और 4 अक्षर बारी बारी से छूट गए हैं। जैसे ऑप्शन पहला को देखते हैं, एस का नंबर क्या होगा? 19, डब्ल्यू का क्या होगा? 23, बी का 2, एफ का क्या होगा? 6, के का क्या होगा भाई? 11, टी का क्या होगा? 20, पी का क्या होगा? 16। तो 19 और 23 कितना छूटा? 20 21 22, 3 छूटा, ठीक है। 23 के बाद 24 25 26 1, 4 छूटा, ठीक है। 2 के बाद 3 4 5, 3 छूटा, ठीक है। 6 के बाद 11 7 8 9 10, 4 छूटा, ठीक है। तो 3 छूटा, 4 छूटा, 3 छूटा, 4 छूटा, लेकिन यहां पे तो बहुत सारा छूट गया, तो ये यहां पे तो नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहां पे बोल रहा है 3 छूटेगा, 4 छूटेगा, 3 छूटेगा, 4 छूटेगा, 3 छूटेगा, 4 छूटेगा, ऐसा चलेगा। तो सीधे अगर मैं ये वाले ऑप्शन को एक बार उठाता हूं, ऑप्शन नंबर डी, EINRWAF, तो यहां पे देखिए ई का नंबर क्या होता है? 5, आई का 9, एन का 14, आर का 18, डब्ल्यू का 23, ए का 1, एफ का 6। 5 के बाद 6 7 8, 3 छूटा। 9 के बाद 10 11 12 13, 4 छूटा। 14 के बाद 15 16 17, 3 छूटा। 18 के बाद 19 20 21 22, 4 छूटा। 23 के बाद 24 25 26, 3 छूटा। 1 के बाद 2 3 4 5, 4 छूटा। ये देखिए 3 छूटा, 4 छूटा, 3 छूटा, 4 छूटा, 3 छूटा, 4 छूटा। ऑप्शन डी में ये नियम फॉलो हो रहा है, जो नियम आपको बोला गया है ऑप्शन डी में फॉलो हो जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को समझने में दिक्कत होती है, तो कुछ प्रश्न मैंने ले लिए थे जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। क्या बोल रहा है, नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। एक शब्द दिया है और उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक मूल शब्द आपको दिया है, इस मूल शब्द के अक्षरों से आपको बोल रहा है 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षर से बनाया जा सकता है। तो मूल शब्द के अक्षर से क्या क्या बनाया जा सकता है देखते हैं। तो सेफ बना सकते हैं क्या? एस है, बिल्कुल है। ए बिल्कुल है। एफ है क्या इसमें? नहीं है, मतलब ये नहीं बना सकते। HEAL, तो HEAL ये हील बना सकता हूं मैं। RITE, तो R है क्या इसमें? है। I है क्या इसमें? I है ही नहीं, नहीं बना सकता। SITE, I है ही नहीं, नहीं बना सकता। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में तो ये भी नहीं सोचना कि ये मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है, केवल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता ये चेक करना है। तो सेफ नहीं बना सकता क्योंकि F नहीं है। RITE नहीं बना सकता क्योंकि I नहीं है। SIT नहीं बना सकता क्योंकि I नहीं है। HEAL बना सकता हूं। तो ऐसे प्रश्नों में तो आपको यह भी नहीं देखना है कि मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, केवल बना सकता हूं कि नहीं ये चेक करना है आपको। जैसे रेशनलाइजेशन ये लिखा हुआ है। अब देखो NATION, तो ये NATIO एक ठोर है क्या?
इसमें अगर 2n है तो इसमें भी 2 ठो होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। तो NATION, ठीक, यहां तक बना लिया, NATION। ALIST, तो ये A, उसके बाद LIST, ये बिल्कुल बना सकता हूं, नेशनलिस्ट बना सकता हूं। इसमें अगर एक N है और इसमें 2 है तो नहीं बना सकता फिर। लेकिन आप देख पा रहे हैं NATION, तो NATION ये हो गया। ALIST, तो ALIST बना सकता हूं। यहां देखिए सिचुएशन, तो S है क्या, इसमें S है, ठीक। I है क्या, I है, ठीक। T है क्या, T है, ठीक। U है क्या इसमें, तो इसमें तो U दिखाई दे ही नहीं रहा है, नहीं बना सकता। U दिखाई दे ही नहीं रहा है, नहीं बना सकता। नोट, NOTE, तो NOTE, तो इसमें E कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो नोट भी नहीं बना सकता। तो नेशनलिस्ट बना सकता हूं मैं। तो मीनिंगफुल है नेशनलिस्ट या नहीं, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, बना सकता हूं कि नहीं केवल वो चेक करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी में एक और प्रश्न ऐसा पूछ लेगा, देखिए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब इन 4 में से एक नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता उसको ढूंढना है। इससे पहले के प्रश्नों में आपने क्या देखा, इससे पहले के प्रश्नों में आपने देखा कि इस मूल शब्द के अक्षरों से 3 ठो नहीं बना सकते, 1 ठो बना सकते हैं बस। लेकिन यहां पे अब क्या बोल रहा है, इस मूल शब्द के अक्षर से 3 ठो बना सकते हैं, 1 ठो नहीं बना सकते, उसी को ढूंढना है। तो स्टेशन बना पाओगे क्या, S है, T है, A है, I, अच्छा T यहां पे 2 बार आ गया है, जबकि इसमें T एक ही बार है, स्टेशन नहीं बना सकता मैं। GAIN बना सकता हूं। NATION, तो NATION बना सकता हूं। RATION, तो RATION बना सकता हूं। स्टेशन क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि 2 बार T है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बार T है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न, डिपार्टमेंट कौन सा नहीं बना सकता, तो RENT बना सकता हूं। MEANT, तो MEANT बना सकता हूं। PARENT, तो PARENT बना सकता हूं। पेयर PAIR, इसमें कहीं पे आई नहीं है तो इसको नहीं बना सकता, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ADI का एग्जाम जब हुआ था तो 4 से 5 प्रश्न इसी वैरायटी के आपको देखने को मिलेंगे। आप ADI का पेपर उठा के देखना, 4 से 5 प्रश्न इसी वैरायटी के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत आसान है, आपको यह भी चेक नहीं करना है कि मीनिंगफुल वर्ड है या मीनिंगलेस है, सीधे आपको क्या करना है, देखना है कि मूल शब्द के अक्षरों से क्या बना सकता हूं, क्या नहीं बना सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव, ये शब्द है रिप्रेजेंटेटिव, के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और 9वें और आगे भी अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से 6वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। शब्द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव शब्द क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव, ये शब्द लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें बोल रहा है पहले और 8वें अक्षर के स्थान को, तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो पहले और 8वें को परस्पर बदलना है, दूसरे और 9वें को, उसके बाद तीसरे और 10वें को, चौथे और 11वें को, 5वें और 12वें को, 6वें और 13वें को, 7वें और 14वें को, ऐसे परस्पर बदलना है। तो पूरा नया व्यवस्था अगर आप बनाते हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप बनाते हो तो आर को एन से इंटरचेंज करोगे, ई को आई से, तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा उठ के पहले आ जाएगा। समझ आ रहा है, ये देखिए NTATIVE, ये पूरा का पूरा उठ के पहले आ गया और ये पूरा का पूरा उठ के बाद में चला जाएगा, तो REPRESE, ये देखिए नया व्यवस्था ये बनेगा। अगर बनाना है तो, आवश्यकता नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूं, आवश्यकता नहीं है। आर को आप इंटरचेंज करेंगे एन से, ई को आप इंटरचेंज करेंगे आई से, सॉरी ये टी है,
ये टी लिखा हुआ है। पी को आप इंटरचेंज करेंगे ए से, आर को आप इंटरचेंज करेंगे टी से, ई को आप इंटरचेंज करेंगे आई से, एस को आप इंटरचेंज करेंगे वी से, ई को आप इंटरचेंज करेंगे ई से। कहने का मतलब ये पूरा उठ के शुरू में आ जाएगा तो एन टी ए टी आई वी ई, और ये पूरा उठ के बाद में चला जाएगा आर ई पी आर ई एस ई। ये बनेगा नया व्यवस्था। अब इसमें बाएं सिरे से छठवें अक्षर, तो बाएं सिरे से छठवें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो बाएं सिरे से छठवां अक्षर क्या आया? वी। बाएं सिरे से छठा अक्षर, इसके बाईं ओर, अब किसी भी पर्टिकुलर अक्षर का बायां मतलब आपका बायां, दायां मतलब आपका दायां, तो इसके बाईं ओर चौथा, तो यहां पे आप बैठे हैं, आपके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा क्या हो जाएगा? टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टी। इसका शॉर्टकट बनता है जब दो बार सेम बोले तो घटा दो, छठा चौथा, 6 से 4 घटाओ क्या आएगा? 2। तो बाएं से दूसरा बता दो, क्योंकि बाएं से जाओगे फिर बाएं आओगे तो घटेगा, तो बाएं से दूसरा क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब मैं बोला इतना सब तामझाम करना ही नहीं था, आप सीधे इसी में बाएं से दूसरा बता देते। तो बाएं से दूसरा पुराने व्यवस्था में क्या है? तो बाएं से दूसरा पुराने व्यवस्था में ई है, लेकिन नए व्यवस्था में ये किससे इंटरचेंज होगा? टी से। तो आंसर क्या हो जाएगा? टी। काम खत्म। सीधे ऐसा करते, पुराने व्यवस्था में बाएं से दूसरा, भाई बाएं से छठा, ये देखो, इसके बाईं और चौथा, ये देखो, सीधे मैं बाएं से दूसरा बोल दिया। बाएं से दूसरा क्या है? ई, लेकिन पुराने व्यवस्था में ई, नए व्यवस्था में ये ई किससे इंटरचेंज होगा? टी से। तो आपका आंसर क्या होगा? टी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। ये नया व्यवस्था बनाने का आवश्यकता यहां पे फिलहाल नहीं था। आपको नया व्यवस्था कहां पे बनाना पड़ेगा? यहां पे इस प्रश्न में आपको नया व्यवस्था बनाना पड़ेगा। प्रश्न क्या बोला है? शब्द टॉलरेंट, शब्द टॉलरेंट के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी की वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी की वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा फिर इन सब को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। समझ आ रहा है? वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने बोल दिया, यहां पे नया व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्वर इसमें क्या है? ओ है, ई है, ए है, ये स्वर है। व्यंजन को अंग्रेजी की वर्णमाला में पहले अक्षर से, तो टी के पहले कौन आता है? एस। ओ के बाद कौन आता है? पी। एल के पहले कौन आता है? के। ई के बाद कौन आता है? एफ। आर के पहले कौन आता है? क्यू। ए के बाद कौन आता है? बी। एन के पहले कौन आता है? एम। टी के पहले कौन आता है? एस। कहने का मतलब मैंने क्या किया? व्यंजन जो हैं उनको अंग्रेजी के वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से, तो टी के पहले कौन आता है? टी के पहले एस आता है, ओ के बाद पी आता है, एल के पहले के, ई के बाद एफ, आर के पहले क्यू, ए के बाद बी, एन के पहले एम, टी के पहले एस। अब इनको जमाना भी है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना है, तो अपने मन में अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। एस 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। ये बनेगा नया व्यवस्था। ये प्रश्न कराया था प्रोडक्ट और वंडरफुल वाला, तो ये बना नया व्यवस्था। अब इसमें दाएं सिरे से चौथा, तो दाएं सिरे से चौथा कौन होगा? पी। तो आंसर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। यहां पे नया व्यवस्था बनाना पड़ा। अगर ये लाइन बोलता ही नहीं कि इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, केवल इतना ही बोलता, तो आपको नया व्यवस्था नहीं बनाना पड़ता। सीधे दाएं से चौथा क्या है? दाएं से चौथा आर। आर व्यंजन है तो नए व्यवस्था में आर किससे रिप्लेस होगा? क्यू से रिप्लेस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। लेकिन बोल दिया ना इन सबको वर्णमाला के क्रम में जमाओ, तो जो ये अक्षर आए इनको वर्णमाला के क्रम में आपने जमा दिया। वर्णमाला के क्रम में जमाने का मतलब पहले बी आएगा, फिर एफ, फिर के, फिर एम, फिर पी, फिर क्यू, फिर एस, फिर एस। अब बता दो दाएं से चौथा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न है कि भाई ये 5 अक्षर आपको दिए गए हैं, ये देखो ये 5 अक्षर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, ये मान लो 2 नंबर है और ये क्या है? 3 नंबर।
ये 5 अक्षर आपको दिए गए हैं, सॉरी 5 शब्द आपको दिए गए हैं। इन शब्दों को अंग्रेजी का जो डिक्शनरी है, शब्दकोश, ये देखिए शब्दकोश, शब्दकोश में अगर आप रखोगे तो इनका सीक्वेंस क्या होगा। मिरर है, माई सेल्फ है, मिरेकल है, मग है, माई स्टिक है। तो इसको जब आप शब्दकोश में, डिक्शनरी में रखोगे तो इनका क्रम क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इनको करने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ, देखो पहला जो अक्षर है ये तो डिसाइड करेगा नहीं कौन पहले कौन बाद में, क्योंकि सब में क्या है, एम है। तो सब में एम है तो ये तो डिसाइड करेगा नहीं कौन पहले कौन बाद में, क्योंकि पहला अक्षर सब का एम है। उसके बाद आई है, वाई है, आई है, यू है और वाई है। तो आई है 2 ठो में, यू है 1 ठो में और वाई है 2 ठो में। तो आई पहले आएगा, तो आई वाले पहले आएंगे, उसके बाद यू वाला आएगा, उसके बाद कौन आएगा, वाई वाला आएगा। भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले एम वाला सब में एम है, उसके बाद 2 ठो में आई है, 2 ठो में वाई और 1 ठो में यू। तो आई वाले पहले, यू वाला, उसके बाद वाई वाले आएंगे। अब पहले आई वाले में डिसाइड कर लो, तो आई वाले में देखो तो मिरर है और क्या है, मिरेकल है। तो एम आई दोनों में है। उसके बाद तीसरे अक्षर को देखोगे तो तीसरे अक्षर में दोनों में क्या है, आर और आर, डिसाइड नहीं हो पाया। अब यहां पे क्या है, आर और यहां पे क्या है, ए। तो ए आएगा पहले, आर आएगा बाद में, मतलब मिरेकल ये तीसरे नंबर का और ये मिरर पहले नंबर का। ठीक, अब एमयू वाला तो एक ही है, मग, ये मग आ जाएगा कौन से नंबर का, चौथा। अब एम वाई वाले 2 हैं, एम वाई के बाद क्या है, एस और एस, दोनों में डिसाइड नहीं हो पा रहा है, एक में ई एक में टी। तो पहले ई आएगा फिर टी आएगा। तो ये है दूसरे नंबर का और यह है 5वें नंबर का। तो 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5। बहुत आसान तरीका है, पहले एम एम सब में लिख दो जो कि डिसाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकंड वाले को देखो, आई है, वाई है, आई है, यू है, वाई है। तो पहले आई आएगा तो 2 ठो में आई है, 1 ठो में यू, 2 ठो में वाई। तो यू वाला तो एक ही है तो मग डिसाइड हो गया। आई वाले 2 ठो हैं। अब उसके बाद देखो आर है वो डिसाइड नहीं करेगा, आर है, ए आर। तो ये मिरेकल, ये मिरर डिसाइड हो गया, मग डिसाइड हो गया। एम वाई वाले 2 ठो हैं तो एम वाई दोनों में एस है, डिसाइड नहीं कर रहा है, एक में ई एक में टी। तो पहले ई फिर टी। तो ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। 3 1 4 2 5 ये क्रम होगा इनका डिक्शनरी में। एक और ले लेता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए प्रोग्रेस है, प्रोग्नोसिस है, प्रोफ्यूज है, प्रोफाउंड है, प्रॉफिट है। तो आप देख पा रहे हैं शुरू में तो सबके क्या है, पी है, तो पी डिसाइड नहीं करेगा, सबके शुरू में क्या है, पी है। उसके बाद सेकंड वाले में सब का क्या है, आर, तो ये भी डिसाइड नहीं करेगा। तीसरे में सबके में क्या है, ओ, तो ये भी डिसाइड नहीं करेगा। शुरू के 3 अक्षर तो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। चौथा यहां जी, यहां जी, यहां एफ और यहां पे एफ। तो एफ और जी में पहले एफ आएगा तो 3 ठो में क्या है, एफ और 2 ठो में क्या है, जी। अब एफ वाले को पहले देख लेते हैं, तो पी आर ओ एफ, पी आर ओ एफ, पी आर ओ एफ। तो यहां पे ओ है, यहां पे आई है, यहां पे यू। तो पहले कौन आएगा, आई, फिर आएगा ओ, फिर आएगा यू। तो ये मिल गया आपको 5 नंबर, ये मिल गया आपको 4 नंबर, ये मिल गया आपको 3 नंबर। अब पी आर ओ जी वाले 2 ठो हैं, तो जी के बाद आर, जी के बाद एन। तो पहले आएगा एन, बाद में आएगा आर। तो ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 1 नंबर। तो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से ऐसे प्रश्नों को डील कर सकते हैं। और भी प्रश्न बहुत सारे थे आज कराने को, बहुत सारे प्रश्न और बच गए हैं, चूंकि समय नहीं है और मेरे पास, तो मैं इतने ही प्रश्न आज की इस वीडियो में ले पाया हूं। और भी अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बनते हैं, सारी वैरायटी अभी कवर नहीं हो पाई है, लेकिन आज की इस वीडियो में यहीं तक रखता हूं। और भी आगे के वीडियोस में आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में आपको और भी वीडियो सही समय पर मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।